कभी कच्ची सड़कें और पगडंडियों के लिए जाने वाले गांव जहां बरसात में पानी भर जाता था, सड़कें दलदल बन जाती थीं। अब वो गांव पक्की सड़कों के लिए जाने जाते हैं। अब वो गांव बेहतर बिजली के लिए जाने जाते हैं। अब वो गांव हर घर जल नल के लिए जाने जाते हैं। अब वो गांव जाने जाते हैं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब वो गांव जाने जाते हैं बेहतर सुविधाओं के लिए। और ऐसा संभव तब होता है जब राज्य सरकार की नीतियां धरातल पे उतरती हैं। इस वक्त हम जिस गांव में मौजूद हैं, यहां के प्रधान से बात करेंगे, उनसे जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि किस तरह से यूपी सक्षम हो रहा है, उनका गांव सक्षम हो रहा है। मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। चलिए बात करते हैं। किस तरह से जो वर्तमान राज्य सरकार है, जो सीएम योगी सरकार है, उनकी योजनाओं की सहायता से आपने अपने गांव को इतना डेवलप किया। जैसे आपके गांव के लोग काफ़ी सारी तारीफें बता रहे थे, तो कैसे क्या रहा? जो माननीय योगी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, उनमें हमने बहुत सारा काम करवाया है। जैसे कि एक हमने पार्क बनवाया है जिसमें बच्चे दिन भर खेलते हैं। अंत्येष्टि स्थल बनवाया है जिसमें अगल बगल के गांव वाले भी आते हैं। तालाब का सुंदरीकरण हो रहा है। दर्जनों इंटरलॉकिंग करवाई है। बहुत सारी योजनाएं अभी भी चल रही हैं। डिजिटल लाइब्रेरी भी काम चल रहा है। हाँ। ठीक है। अच्छा, किस तरह से काम हुआ सारा? कितना किससे सुविधा रही आपको सरकार की तरफ से? बहुत सुविधाएं रही हैं, सरकार की तरफ से भी, गांव की तरफ से भी। बदलते हुए सबसे पहले तो हम किसान लोग हैं। हमारे जंगल की रास्ता नहीं थी। हम लोग इतना परेशान थे, बोदा में हिल हिल जा रहे थे। कुछ ना खाद जा पा रहा, ना पानी, ना खाना वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था। जब से ये प्रधान हुए तब से हमारे गांव की समस्या दूर हुई। और नहर पड़ता है एक, उस नहर में हम लोग बेपरत हो के निकलते थे। बार बार इधर उधर करके नहीं आए तो चड्ढी लेके जाएं डबल, उसमें पुल मार्ग हो गया इन प्रधान के द्वारा, जो आज 50 साल से नहीं हुआ। बहुत से हमारे गांव में विकास हुए, रोड भी बने कच्चे। और उसके बाद फिर आरसीसी तो नहीं हुआ है, लेकिन पत्थरीकरण वाला वो हुआ, ईंटा का, कुछ का इंटरलॉकिंग। उसके बाद भी हमारा कच्चा रोड भी बन गया है गांव के अंदर से। बहुत सारे काम हुए हमारे यहाँ। 5 साल पहले की स्थिति बहुत ख़राब थी। अब 5 साल पहले की हम स्थिति बता रहे हैं कि बोदा में हिल के जा रहे थे अपने गांव के अंदर। आज की स्थिति ये है कि आज बिल्कुल झूरे में जा रहे हैं। आज खरिंजा में बैठ जाओ आराम से, नहीं, ये स्थिति है। अच्छा, कैसे देख रहे हो अपने गांव को बदलते? क्या कुछ हुआ है यहाँ? नहीं, हमारे गांव में बहुत अच्छा हुआ है। क्या 5 साल से क्या कुछ चीजें हैं? शमशान घाट बन गया, स्कूल बन गया, ये सामान, ये मतलब गल्ला गोदाम पार्क भी बन गया, तालाब भी बन गया, खरिंजा भी लग गए। अब ये नाल रोड बन, मतलब ये नलकूप लग रहे हैं। और क्या चाहिए? आयुष्मान वाला भी बाहर दवाई वाला भी बना हुआ था, आरोग्य आपका। हाँ हाँ बना है। हैं? हाँ बना है। कैसा लगता है अपना? बढ़िया। जो दवाई ले बाहर जाते रहे ना, वो यहाँ मिलता है। दवा मिलती है। हाँ। अब कैसा लगता है गांव में अपने? अब अच्छा लगता है, यही प्रधान जी रहा है और कोई दूसरा अच्छा, नहीं आया। पहले गांव कैसे थे? पहले कभी सोचा था गांव ऐसा हो जाएगा? नहीं नहीं, हम तो प्रधान जी को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे प्रधान ना हुई है कोई। दिव्यांशी, एक युवा होने के नाते आप किस तरह से अपने गांव को बदलते हुए देख रहे हो? जब गांव बदल रहा है तो कैसा लग रहा है? गांव विकसित हो रहा है आपका? मतलब हमारे गांव में मतलब जैसे पक्की रोडें और मतलब हर तरह के मतलब डेकोरेट हो रहा है, तो देखने में अच्छा लग रहा है। और बाकी जैसे पार्क वार्क है और मतलब पक्की रोडें हो गई हैं, जैसे हॉस्पिटल भी हो गया है, मतलब अन्य प्रकार की हर सुविधाओं को वो हो गया है। अच्छा, जैसे ये जो हर घर नल लग गए हैं, इनसे सुविधा लगती है। हाँ। कैसे देखते हो अपने गांव को? क्या लगता है गांव में आके गांव जैसे रह गए? नहीं, अब बहुत मतलब दूसरे के गांव देख के अपने गांव में बहुत मतलब हर तरह का वो हो गया, विकास हो गया है। पहले कैसा गांव था आपका? पहला मतलब जैसे रोडें पक्की नहीं थी और मतलब कि जैसे कोई सामान लेने जाना पड़ता था तो बाहर जाना पड़ता था। अब है तो हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, कभी भी कंटिन्यूली ले जा सकते हैं। मैं इसी ग्राम सभा एकारी का हूँ और हमारे ग्राम में जितने भी कार्य हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, हमारे ग्राम प्रधान मंजू देवी के बहुत ही सरल तरीके से धरातल पर उतारा है। और हमारे यहाँ पहले बहुत सी चीज़ों का
ज़रूरत थी, जो इस 5 साल के अंदर काफ़ी प्रयासों के बाद ये कार्य हो भी पाया है। जैसे कि हमारा ये जहाँ शमशान घाट है, ये अभी 2-3 साल पहले नहीं था, जब हमको 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। कहीं बारिश होती थी तो कहीं बहुत सारे समस्याओं को जूझते हुए हमको जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, समय का भी बचत हो गया और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको तुरंत आकर हम यहाँ इसको बनने से हमारे ही गांव का नहीं, कम से कम 4-6 गांव हैं जिनको वो सभी आते हैं यहाँ। जैसे टीसी हो गया, अतरहा हो गया। हमारे गांव में और है, जैसे तालाब का सुंदरीकरण हुआ और बच्चों के खेलने का, जैसे कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही सुंदर पार्क बनवाया गया और डिजिटल लाइब्रेरी का काम चल रहा है, क्योंकि वही देश का भविष्य है बच्चे। और होने के जैसे कि प्रधान जी से हमने बात की तो बहुत ही जल्द क्रीड़ा क्षेत्र में जैसे खेल का मैदान आने वाले समय में बहुत जल्द ही बनेगा, जिससे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। दवाई के लिए क्या कुछ हुआ है? दवाई के लिए हमारे यहाँ जो अस्पताल था उसका सुंदरीकरण हुआ और जो जी तो और जैसे पहले कभी डॉक्टर आते थे, नहीं आते थे, वहाँ नहीं रहते थे, लेकिन अब परमानेंट यहाँ आपको बैठे मिलेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के लेकर इससे लाभ ये हुआ कि जो व्यक्ति दूर फतेहपुर दवा नहीं कराना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो कम से कम गांव में रहकर वो अपनी दवा को करा लेते थे। कोई ले जाने वाला नहीं है या कोई बहुत सारी समस्याएं हैं, तो यहाँ क्या हुआ कि अपने आप को जाकर वो अपनी दवा करा सकते हैं। तो सुना आपने किस तरह से गाँव का विकास हो रहा है, किस तरह से राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि जो पहले हमें बाहर शहर ज़्यादा पड़ता था दवाइयाँ लेने के लिए, अब वो दवाइयाँ हमें गांव में मिल गई। और आप मोटरसाइकिल निकलते हुए भी देख रहे हैं गांव से, किस तरह से एक पक्की सड़क होने से आसानी से मोटरसाइकिल अब गांव की सड़कों पे दौड़ रही हैं। किस तरह से गांव बदल रहा है। और जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो गांव का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। और ये बदलते हुए गांव की तस्वीर है, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है, ये विकास के पथ पर अग्रसर भारत की तस्वीर है, ये सक्षम यूपी की तस्वीर है। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।